नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+B में एग्ज़ाम है या फिर जो यूटी चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा जिसने भी ये यूटी चंडीगढ़ में फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक कर सकते हैं। और जिसका भी ये DT+B में एग्ज़ाम है तो उनके भी या तो एडमिट कार्ड कल आ चुके हैं या फिर आज आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो है 12-13 तारीख में एग्ज़ाम है। तो जैसे कोई इस बारे में अपडेट आएगी तो आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा, या फिर आप जो है इनकी साइट पर जो जाकर जो है आप चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा आह्वानम देवानाम वहनम च हविषाम इति अस्ति अग्निकरम विष्णुकरम रुद्रकरम या इंद्रकरम। तो किन के लिए आया है आह्वानम देवानाम वहनम च हविषाम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन यहाँ पर ए से माना गया, अर्थात जो अग्निकर्म है, अग्निकर्म से इसका संबंध है। और अग्निकर्म से आप समझ गए होंगे 1.1 पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त, तो जिससे इसका संबंध है। 200 सूक्तों में यहाँ पर अग्नि की स्तुति जो हुई थी, और पृथ्वी स्थानीय जो है यहाँ पर देवता इनको माना गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में ऋषि आते हैं तो मधु छंद जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं। अब ये जो यहाँ पर आह्वानम देवानाम वहनम च हविषाम जैसे मंत्र हैं इसमें, तो उसके अंदर से जो यहाँ पर पंक्ति आई थी कि यह क्रम अग्नि का है, अग्नि देवताओं को बुलाता है और हवनी को वहन करने वाला है। तो प्रथम मंडल के प्रथम अग्नि सुख से लिया गया है। अग्निर होता कवि कर्तु सत्य चित्र सर्वस्तु में है देवोभीर आगमत। तो ये अग्नि यह यहाँ पर यहाँ से इसके लिए है, अग्निकर्म के लिए, यह कर्म अग्नि का है। और एक जो है यहाँ पर जो अग्नि है इनके विशेषण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके विशेषणों की बात करें तो इसमें ऋत्विक होता पुरोहित जात वेदस रत्नाधात्मम घृत पृष्ठ घृत लोम घृत प्रतीक शौचिकेश कवि कर्तु कवि गृहपति दमुन संगिरस चित्र सर्वस्वम व्यवहार शस्त्राक्ष त्रिमूर्धा सप्तरश्मि धूत धूमकेतु और मंद जिह्वा असुर विश्वपति ऊर्जोनपात अपानपात रक्षम श्रु तीक्ष्ण दृष्ट रुकम दंत वैश्वन रंगीरा सत्यधर्मा नेता। तो ये सभी के सभी जो है यहाँ पर इनके अग्नि के विशेषण हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है रस अनुप्रदानम वृत्तर्वध इत्यस्ति बृहस्पति सवित्री रुद्र इंद्र। तो यहाँ से आप वैसे नहीं, आपको कहीं से ही पता लगता है तो वृत्तर्वध अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे तो इसका मतलब है ये इंद्र सूक्त से लिया गया है, इंद्र देवता के लिए इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि वृत्र जो राक्षस थे उनका वध करने वाले इंद्र देवता हैं। तो इंद्र देवता जो उनका काम है ये वृत्र राक्षस का वध करना। और इंद्र जो है इन्होंने ही वृत्र या फिर अहि को मारकर 7 नदियों को प्रवाहित किया था। और ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है इसका 12वां सूक्त है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है पूछ लिया जाए कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, तो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त। और इसमें जो तीसरा जो मंत्र है वहां से ली गई है ये वाली पंक्ति। और इंद्र सूक्त की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 250 सूक्त जो उसमें इनकी स्तुति मानी गई है। और अंतरिक्ष जो स्थानीय है यहाँ पर देवता इनको माना गया है, अंतरिक्ष स्थानीय यहाँ पर ये देवता है। और यहाँ पर भी इसके जो ऋषि की अगर हम बात करें तो गृत समद जो है ये इनके ऋषि हैं। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो इनके नाम है वृत्रहा सुशीर्प सोमपा वज्री शक्कर पुरंदर वज्रहस्त मरुतवान मरुशका वज्रबाहु ऋकेश हिरण्यबाहु चित्रभानु पुरोहित वृषा सचिपति सोमपा वसुपति वज्रिन सत्कर्तु मनस्वान। ये सभी के सभी जो है यहाँ पर इंद्र के विशेषण हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर कर्णव संहिता से।
ये जो कर्णव संहिता है इसका संबंध बताना है अपने यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, शुक्ल या अथर्ववेद से है कर्णव संहिता का। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है, जो ऑप्शन देखे तो सी शुक्ल जो यजुर्वेद है तो उसमें से इस लिया गया है। यजुर्वेद भी जो है इसके दो भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये जो कर्णव संहिता जो है ये आपके इसमें से है, शुक्ल यजुर्वेद में से। और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसकी दो संहिताएं हैं, कौन कौन सी? कर्णव संहिता और वाजसनेयी संहिता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संख्यायाः सवकाराङ्कं भवति। संख्या स्वरांकनम भवति यजुर्वेद, सामवेदे, अथर्ववेदे या फिर ऋग्वेदे। और यहाँ पर जो हमारा इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कहाँ पर है ये? सामवेदे अर्थात सामवेद में है। जबकि यजुर्वेद में हाथ के द्वारा स्वरांकन होता है और इसी प्रकार से ऋग्वेद में भी हाथ के द्वारा ही स्वरांकन होता है। तो ये संख्या का संबंध यहाँ पर सामवेद से है, यजुर्वेद का हाथ के द्वारा और ऋग्वेद का भी हाथ के द्वारा ही स्वरांकन होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्वाध्यात्मा परमद है वर्तते। इस उपनिषद कठ इतरेय या तैतरीय उपनिषद स्वाध्यात्मा परमद है। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी तैतरीय उपनिषद से। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है पुरोर्वा उर्वशी संवाद सूक्त। ऋग्वेद के दशम, नवम, प्रथम, पंचदश मतलब कौन से मंडल से है? पुरोर्वा उर्वशी संवाद सूक्त। और पुरोर्वा उर्वशी जो संवाद सूक्त है ऋग्वेद का जो ये 10वां मंडल है और 95वां सूक्त है, तो वहां से लिया गया है। मंत्रों की अगर हम बात करें तो मंत्रों की संख्या इसमें 18 मानी गई है। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि पुरूरवा कौन है, तो पुरूरवा इसमें एक मनुष्य है और जो उर्वशी है ये जो पुरूरवा है एक ये उर्वशी है, उर्वशी। तो पुरूरवा इसमें मनुष्य हो गए और उर्वशी ये देवता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। पुरूरवा मनुष्य हो गए और उर्वशी कौन है? अप्सरा, अप्सरा। तो पुरूरवा मनुष्य और उर्वशी अप्सरा है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है सर्मपणि सूक्त से छंद वर्तते। ये जो सर्मपणि जो संवाद सूक्त है इसमें सूक्त है त्रिष्टुप, जगति, भृति या विरांग गायत्री छंद। छंद की बात करें तो इसमें जो है त्रिष्टुप यहाँ पर छंद माना गया है। और सर्मपणि संवाद सूक्त की भी अगर हम बात करें तो 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। और त्रिष्टुप जा यहाँ पर इसमें छंद है। त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर वगैरह होते हैं तो इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इनका क्रम आप याद रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर त्रिष्टुप छंद है तो इसका क्रम है सबसे पहले आपने गायत्री जो छंद है इसको याद कर लेना है। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, प्रीति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो उसके बाद जो आपने इनमें चर जोड़ते हुए चले जाना है। तो ऐसे एक क्रम जो आप इनका याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये सर्मपणि जो संवाद सूक्त है इसका संबंध जो है किससे माना गया है? त्रिष्टुप जो छंद है उससे माना गया है। और कितने जो है यहाँ पर इसमें जो अक्षर हैं ये होते हैं तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, प्रीति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। तो 44 जो है यहाँ पर इसमें होते हैं। तो इसमें चर जो आप ये जोड़ के इसको काउंट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में है
बाल गंगाधर तिलक अनुसार ऋग्वेदस्य कालः ख्रीष्टाब्दी पूर्व वर्तते। तो बाल गंगाधर तिलक जौन के अनुसार ऋग्वेद जो है इनका समय माना गया है, कितना माना गया है? 5000, 8000, 2500 या फिर 3500। और इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो ये 5000 है, अलग अलग उसमें आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है एग्जाम में। हो सकता है यहाँ पर 5000 की जगह पर आपको 6000 देखने को मिल जाए। तो बाल गंगाधर जो है इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद का जो समय है 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व जो है ये स्वीकार किया था। और जो जैकोबी है इन्होंने स्वीकार किया था 4500 ईस्वी पूर्व। और जो मैकडोनल्ड है ऋग्वेद का जो रचनाकाल है इन्होंने स्वीकार किया था 1300 ईस्वी पूर्व। और जो मैक्स मुलर है इन्होंने ऋग्वेद का जो समय है वो स्वीकार किया था 1200 ईस्वी पूर्व। तो ये अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अलग अलग जो समय है इसको माना था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि मानदंड संहितायाम उदात्त स्वरस्य अंकनम भवति। मानदंड संहिता में उदात्त स्वर का अंकन अधः उपृष्ठात् तिर्यक्या किमपि न। अब इसमें हम देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी मानदंड संहिता में उदात्त स्वर अनंकित होता है। अनुदात्त स्वर वर्ण के नीचे प्रदर्शित रहता है और स्वरित वर्ण उसके ऊपर रहता है। जैसे यहाँ पर हम इसी को ले लें, ये है जैसे अध है, तो जो होगा नीचे लाइन, आपने मंत्र जब पढ़े होंगे तो उनमें देखोगे कुछ में कुछ नीचे लाइन होती है और कुछ में ऐसे ऊपर की साइड में होती है। तो जो नीचे होगी, नीचे वाली लाइन को हम अनुदात कहेंगे, ऊपर ले वाली लाइन को हम स्वरित कहेंगे। तो इस प्रकार से जो आपने ये याद रखना है। तो अनुदात जो है स्वर्ण वर्ण के नीचे होता है और उदात्त स्वर वो अनंकित होता है, मतलब उसके ऊपर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल खाली होगा। अनुदात में नीचे लाइन लगी होगी, स्वर में ये ऊपर एक खड़ी लाइन होगी और उदात्त में कुछ नहीं होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है मंत्र भ्रमणयो सम्मिश्रणम वर्तते। मंत्र और जो ब्राह्मण है इनका मिश्रण है ऋग्वेदे, साम, कृष्ण यजुर्वेदे या फिर अथर्ववेदे। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है, मंत्र और ब्राह्मण दोनों का मिला हुआ भाग आपको कृष्ण यजुर्वेद में देखने को मिलेगा, जबकि ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है और सामवेद में उन ऋग्वेदीय संकलित मंत्रों का गान है। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेदीय। शुक्ल यजुर्वेद माददेन संहितायां मंत्र संख्या वर्तते। शुक्ल यजुर्वेद में माददेन संहिता में मंत्रों की संख्या है 1975, 2000, 1852 या 1900। अब यहां पर हम देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कितनी है ये? 1975 है। और जैसे यहाँ पर ये यजुर्वेद है, तो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें माददेन शाखा में 40 अध्याय है, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेदी है इसमें 33 शाखा में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 मंत्र हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ अलग अलग है इसमें। तो माददेन शाखा जो है अगर एग्जाम में आ जाए तो ये आपने याद रखना है, इसमें 40 अध्याय और 328 अनुवाक है और 2086 मंत्र है। तो ये तो बात हुई माददेन वाली, सॉरी हाँ इसमें तो इतने हैं 1975।
तो इसमें तो जो है ये 1975 जो है इतने हैं, 1975 ये तो है इसमें। और कण्व शाखा की बात करें तो इसमें भी वैसे ही सेम 40 अध्याय, और इसमें ये 308 है इसमें। तो इसमें जो है यहाँ पर 40 अध्याय, 308 जो अनुवाक और 1975 मंत्र हैं। और जो यहाँ पर कण्व शाखा है, क्योंकि ये तो शुक्ल थी, जो कण्व शाखा है कण्व वाली, तो कण्व जो है इसमें 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद वाली है, ये कृष्ण वाली है। तो बस थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपादित है। वेदार्थ निर्णय धर्म है, काल ज्ञानम उच्चारण धर्म है, या शब्द साधुत्व। शिक्षा ग्रंथेषु, और इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो यह है उच्चारण धर्म है। तो शिक्षा ग्रंथ जो है प्रत्येक वेदों को जानने के लिए साधन है, और इसे प्रतिशाख्या जो ग्रंथ है वो भी कहा जाता है। और इसमें वर्ण स्वर मात्रा बल शाम संतान ये शिक्षा नाम से कहे गए हैं। जैसे ऋग्वेद का ऋक प्रतिशाख्या है। नेक्स्ट आ जाता है, और ये यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जो इसमें शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें वाजसनेयी प्रतिशाख्य और तैत्तिरीय प्रतिशाख्य है। और सामवेद में पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य है, और अथर्ववेद में अथर्ववेद प्रतिशाख्य है। नेक्स्ट है सत्कार्यवादी उत्पत्ति पूर्व कार्य भवति। सत्कार्यवाद में उत्पत्ति पूर्व कार्य। सद असद अव्यक्त रूपेण सत, उभय रूपेण या व्यक्त रूपेण सत। अब इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है अव्यक्त रूपेण सत। तो ये जो सांख्या दर्शन जो है सत कार्यवाद को स्वीकार करता है, कार्योत्पत्ति के पूर्व दृष्ट न होने से भी सत है, और उत्पत्ति के पश्चात भी सत है। इसलिए उत्पत्ति पूर्व भी कार्य सत रहता है, और इसलिए इसे अव्यक्त रूप में सत कहा गया है। जैसे तिल है, तिलों के अंदर जो तेल है वो पहले से रहता है, न कि बाद में डाल जाता है। तो जो क्या है कारण अपने कार्य में पहले से ही विद्यमान रहता है। जैसे तिल है, तिल से तेल निकलता है क्योंकि इसमें जो तेल है वो पहले से ही रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में सांख्य दर्शने पृथिव्याम प्रादुर्भाव अस्ति। सांख्य दर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भाव है। रस तन्मात्रात्, गंध शब्द या स्पर्श तन्मात्रात्। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जो उनका सांख्य दर्शन है, और इस लोकेशन की संख्या कारिका है। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन जो है इसके अनुसार पूछा गया है, सांख्य दर्शन पृथ्वी प्रादुर्भाव, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, तो यह है गंध तन्मात्रा। अर्थात सांख्य दर्शन जो है इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति गंध तन्मात्रा से मानी गई है। और ये जो पंच तन्मात्राएं हैं इनसे पंच महाभूत जन की उत्पत्ति हुई है। जैसे शब्द है, शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? शब्द से हुई है आकाश की। किसकी? आकाश की। शब्द से आकाश की। और जो रूप है, रूप से हुई है तेज की। और जो रस है, रस से हुई है जल की। स्पर्श जो है इससे हुई है वायु की। और जो गंध है इसकी मानी गई है पृथ्वी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर पृथ्वी का संबंध गंध तन्मात्रा से है। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है, शब्द की आकाश से, रूप की तेज से, रस की जल से, स्पर्श की वायु से, और गंध पृथ्वी से। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है विविध प्रमाणम विविधते। न्याय दर्शने, वेदांत, मीमांसा या सांख्य दर्शने। त्रिविध प्रमाणम, 3 प्रकार का जो परिमाण है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये सांख्य दर्शन जो है इसमें माना गया है 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त प्रमाण। त्रिविधम प्रमाणम
इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाण रीति ही। न्याय में 4 प्रमाण हैं और मीमांसा और वेदांत में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। तो 3 प्रकार का प्रमाण ये संख्या जो है इसमें माना गया है। नेक्स्ट है त्रिकालम अभ्यंतर करणम सदानंद अनुमति केशव मिश्र जैमिनी या ईश्वर कृष्ण। त्रिकाल अभ्यंतरम करणम तो किन के अनुसार है, और यह है जो ईश्वर कृष्ण की सांख्या कारिका है उसमें। तो उसमें जो है 33 जो कारिकाएं हैं उस में त्रिकाल अभ्यंतर कर्ण का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है द्वैत वेदांते जीव ब्रह्मण है स्वरूपम। जीव ब्रह्म एकम, जीव पुरुष, जीव अज्ञानम, जीव एव ईश्वर है। अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्मण है स्वरूपम, और इसमें देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो ये जीव ब्रह्म एकम है। अद्वैत जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत में जो यहाँ पर 4 जो अनुबंध हैं ये बताए गए थे। अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। तो इस शास्त्र का जो विषय जीव और ब्रह्म की एकता से है, जो शुद्ध बुद्ध नित्य ब्रह्म स्वरूप और शुद्ध चैतन्य माना गया है। नेक्स्ट है अध्यारोप का क्वेश्चन है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यारोप लक्षणम अस्ति जीव भ्रमण आरोप है, अवस्तुनि वस्तु आरोप, वस्तु में अवस्तु आरोप या न किमपि। तो यहाँ पर ये क्या माना गया है, अध्यारोप का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर माना गया है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, उसे कहा जाता है अध्यारोप। जीव जिस प्रकार से बनता है वह प्रक्रिया अध्यारोप है, और जिस प्रक्रिया से मुक्त होता है तो वह अपवाद है। तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और वहां पर अगर आप जो कोई रस्सी पड़ी है उसको क्या आप सांप समझ लेते हैं, तो यही जो हमारा भ्रम हुआ। तो रज्जु में अर्थात जो रस्सी है इसमें सर्प का भ्रम दूर होना अपवाद है। हमने देखा कि ये तो जब मतलब जब से आप अंधेरे में जा रहे हैं, आपने देखा कि वो आगे कोई रस्सी वगैरह पड़ी हुई है, अंधेरा था, आपने पता नहीं लगा, आपने सोचा कि ये सांप है। लेकिन जैसे लाइट आती है, उजाला होता है, तो आप एकदम से देख लेते हैं कि भाई ये तो रस्सी थी, मैं तो इसे वैसे ही जहाँ सांप समझ रहा था। तो इस प्रकार से जो रस्सी में जो रस्सी है इसमें सांप का भ्रम दूर होना ही इसका अपवाद है। तो वस्तु में वस्तु का आरोप होना अध्यारोप। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अनुबंध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अनुबंध चतुष्टयम, अनुबंध जो है 4 प्रकार का होता है। कितना है, चतुर्विधम, 4 प्रकार का होता है। अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, जीव तथा ब्रह्म एक विषय है और बोध्य भाव संबंध है, और अज्ञान की निवृत्ति ही प्रयोजन है। तो बस आपने इतना याद रख लेना है, अनुबंध चतुष्टयम, अनुबंध 4 प्रकार का होता है, अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन, और साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है, क्योंकि इतना ही ज्यादातर अभी तक एग्जाम में देखने को मिला है। इसके बाद है सद असदभ्याम अनिर्वचनीय ज्ञानम, ज्ञानाज्ञाने, अज्ञानम या न किमपि। तो यहाँ पर हम देखें तो कौन सा है इसमें, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, तो ये अज्ञानम है। अज्ञान जो है अज्ञान को वेदांत में क्या है, अनिर्वचनीय बताया गया था। अज्ञान को क्या बताया गया था वेदांत में, अनिर्वचनीय, जो सदानंद जो है उनके द्वारा रचित है, अर्थात कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान दृष्ट होने से व्यवहार में सत है, और जब इससे ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो यह असत हो जाता है, अर्थात जो है ये परमार्थिक सत्ता में असत है, और इसी अज्ञान से यह सृष्टि है। बस आपने यहाँ पर भी इतना ही याद रख लेना है, सद सद्भ्याम निर्वचनीय अज्ञान। नेक्स्ट आ जाता है न्याय दर्शने प्रमाणानि सन्ति। न्याय जो दर्शन है इसमें प्रमाण है, त्रीणि चत्वारि पंच या फिर 60। तो न्याय दर्शन में प्रमाण है, कितने प्रमाण है। न्याय दर्शन में हम प्रमाणों की बात करें तो इसमें भी जो है 4 प्रमाण को स्वीकार किया गया था, प्रत्येक सन्मान उपमान और शब्द प्रमाण को। नेक्स्ट है गगन अरविंदम सुरभित उत्तर का हेतुभास है। तो ये जो है आपका हेतुभास का क्वेश्चन है। यहाँ पर हेतुभास कितने होते हैं, और या फिर क्या है ये गगन अरविंदम सुरभि उत्तर हेतुभास कौन सा है।
तो यहाँ पर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में आया है आश्रय सिद्ध जो है यहाँ पर इस तो भास माना गया है। न्याय दर्शन जो है इसमें 5 प्रकार के जो हेतुआभास है इनके बारे में बताया गया था, जिसमें असिद्ध, अनैकांतिक, विरुद्ध, प्रकरणसम, कलत्यवदिष्ट। तो ये 5 थे इसमें। तो इनमें से जो ये सबसे पहले नंबर का है असिद्ध हेतुआभास। तो इसके आगे फिर ये भेद वगैरह बताए गए हैं, आश्रय सिद्ध, स्वरूप और व्याप्यता, जिसका ये वाला है आश्रय सिद्ध। तो इसका उदाहरण है ये आश्रय सिद्ध का गगनारविंदम सुरभि। 5 हेतुआभास है, ये आप याद रखिएगा, सिद्ध, अनेकांतिक, विरुद्ध, प्रकरणसम और कालत्यवदिष्ट। इनमें से आगे फिर ये हसिद्ध हेतुआभास के 3 प्रकार हैं, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्य सिद्ध। इसके बाद है न्यायानुसारम प्रमेय संति 10, एकादश, द्वादश या त्रयोदश। न्याय के अनुसार प्रमेय है कितने जो यहाँ पर प्रमेय है, तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर 12 जो है इसमें माने गए हैं। द्वादश मतलब 12 प्रमेय है इनके अनुसार। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। तो इस प्रकार से 12 बताए गए थे। इसके बाद है वेम आदिकम पटस्य अस्ति। ये जो वेम आदि जो है ये पटके हैं। पट मतलब कपड़ा। तो पटके क्या है, कान का क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कान होते हैं 3, ये एग्जाम में आता है। कितने होते हैं? 3, समय, असमय और निमित्त कान, ये 3 कान है। तो वेम आदि पटके कौन सा कान है? तो इसको जो है यहाँ पर निमित्त जो इसका कान है ये माना गया है। पटका समय कान तंतु और असमयी कान है, जैसे तंतु संयोग पटका असमयी कान। तुर्य वेम आदि पट के प्रति निमित्त कान है। नेक्स्ट है काल प्रत्यय है, इसकी संज्ञा कृत, अप्रिक्त, सन या तिंग क्या होगी? तो अप्रिक्त काल प्रत्यय आपने सूत्र पढ़ा होगा, जो क्या करेगा? अप्रिक्त संज्ञा करेगा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। तो जिसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है, जैसे सु है, इस सु में ये जो ऊ है इसका हो जाएगा लोप, लोप होकर इसका सा बचेगा। सु प्रत्यय में सा की अप्रिक्त संज्ञा होगी। नेक्स्ट है कत कत्वतु किमुच्यते। कत और कत्वतु गति, गुण, निष्ठा या स्वभाव। तो यहाँ पर भी कत कत्वतु क्या होता है? इसकी होती है निष्ठा संज्ञा, जो ऑप्शन बी में दी गई है, कत कत्वतु निष्ठा। और भूतकाल में लगता है, ये आप याद रखिएगा, भूतकाल में सभी धातु में होता है। इस रूप आ जाते हैं कई बार इसके, जैसे करीत है, एक ये बन गया पट का, क्या बनेगा? पट का बन जाएगा पठित है, पठित है। और क्या बनेगा इसका? कृत, कृ धातु में कृतवान बन जाएगा कत कत्वतु से, और पट का पठितवान बन जाएगा पठितवान। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये रूप बनते हैं कत कत्वतु निष्ठा से। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा विभाषा है किम लक्षणम। विभाषा जो है इसका लक्षण है कौन सा? सुप्तिगंतम, समर्थ्यम, परस्निकर्षा, नैवेति विभाषा। तो यही इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, नैवेति विभाषा। न और वाह, न तथा वाह शब्द के अर्थ की विभाषा संज्ञा होती है। अर्थात विभाषा का मतलब विकल्प से है, विकल्प, विकल्प ये वाला। जैसे 2 दे देते हैं अथवा वाले, मतलब आपने एक तो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। इसके बाद आ जाता है नदी संज्ञा। अणुल, त्रिचो, स्व, युस्त्राख्यो या फिर उड्यो हो, किसकी होती है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो युस्त्राख्यो जो सूत्र है, युस्त्राख्यो नदी, ये नदी संज्ञा करता है। और किस में करता है? दीर्घ ई में, दीर्घ ऊ में, इनकी करेगा ये नदी संज्ञा। इसके बाद है अव्यंग इससे का संज्ञा। अव्यंग जो है इसकी संज्ञा भ, गुण, टी या घू, कौन सी संज्ञा होती है? अध्यंग सी।
तो अध्ययन गुण है, आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो अध्ययन गुण जो है इससे ये द है, अध्ययन गुण है ये, अध्ययन गुण। तो इससे क्या है, गुण संज्ञा होती है। अध्ययन इत्यस्य का संज्ञा तो गुण संज्ञा करता है, अध्ययन गुण से गुण संज्ञा। अत एंग गुण संज्ञा होते हैं, जैसे अ है, ए है और ओ है, तो इनकी क्या है, गुण संज्ञा होती है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है समीचीन तालकाम चुनौत। तो मिलान करना है, मिलान करने में जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का बस आप एक मिलान करके देख लें, जिससे समय भी बच जाए। जैसे प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला है कौन सा, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो इसी का देख लो आप पहले का, ए का फोर्थ में कौन सा है, तो इसका बस यही है, तो यही से आंसर हो जाएगा। और फिर अपनी छोटे के लिए आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं मिलान करके। जैसे अच्योन्ति आदि टी से टी संज्ञा होती है, सुप्तिगंतम पद से पद संज्ञा होती है, आदेश से वृद्धि संज्ञा होती है। तो फिर आप मिलान करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर पहली बार में आपका सही हो जाए तो आप समय बचा सकते हैं अपना एग्जाम का। इसके बाद है साधकत्वम कारकम किम उच्यते। कर्म कर्ण अधिकरण या अपदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो साधकत्वम जो है कर्णम अर्थात कर्ण संज्ञा करता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा आपका सहायक होगा तो उसकी होगी कर्ण संज्ञा। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकार कर्ण कहलाता है। नेक्स्ट है अंतर्धो ये न दर्शन मिश्री अतर का विभक्ति। तो जहाँ पर कोई अपने आप को छिपाता है तो उसके योग में विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सी, तो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। ये वाला सूत्र है अंतर्धो ये न दर्शन मिश्री, कि जब कोई अपने को किसी से छिपाता है और जिससे छिपाएगा तो वहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। जैसे मातुर निर्लियते कृष्ण है, तो इसमें कृष्ण जो अपने को अपनी जो माता है उससे छिपा रहा है, तो इसमें फिर ये पंचमी विभक्ति हो गई। इसके बाद है संख्या पूर्व का समास, केवल है द्विगु तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। तो कौन सा होता है, संख्या पूर्व द्विगु हो, तो द्विगु समास इसमें होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है उपकृष्णम तिस्य पदस्य विग्रह वर्तते। उपकृष्णम तो क्या होगा इसका, कृष्ण से सादृश्यम, कृष्ण से पश्चात, कृष्ण से समीपम या कृष्णम प्रति। तो कौन सा बनेगा इसका, जो ऑप्शन सी में आया है यही हो जाएगा, कृष्णम का विग्रह है कृष्ण से समीपम। और यहाँ से तो आप समझे गए होंगे एकदम से, क्योंकि इसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है तो इसका मतलब उसमें अव्यय भाव जो है वो समास होता है। तो अव्यय भाव समास जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में अकोह विसर्जनम उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान जो है उसमें से है तो मूर्धा कंठ ओष्ठ या तालु। तो अकुह विसर्जनम कंठ है, तो क्या होगा, कंठ। तो अ कुवर्ग ह और विसर्ग है, तो इनका जो उच्चारण है ये हमारे कंठ से होता है। ईश्वरसनम तालु होता है, ऋतुचनम मूर्धा होता है, उपद्यमनम औष्ठव होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य भवति, और इसके बाद जो है यहाँ पर मूर्धन्य भवति मूर्धन्य होता है, तो कौन सा है यहाँ पर, और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ग ऋतुसनाम मूर्धा। री ट्वर्ग र और श, इनका उच्चारण जो है हमारे मूर्धा से होता है। तो ड जो है रिवर्ग री और ट्वर्ग ट ठ ड ढ ण र और श, इनका जो उच्चारण है हमारे मूर्धा से होगा। ललित तुलसा नाम दंता होता है, यम गणना नाम नासिका होता है, उपपद्यम नाम औष्ठव होता है। इसके बाद है यारालाभ वर्ण, इनको हम कहेंगे, आपने अंतस्थ वर्ण पढ़े होंगे हिंदी में, तो यहाँ पर संस्कृत में इनको हम क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी अंतस्थ वर्ण,
और का से मा तक सपृष्ठ वर्ण होता है। यम गणना नाम अनुनासिका होता है। और जो आपके उष्म वर्ण है स स स ह, ये आपके ईसद सपृष्ठ वर्ण हो गए। और स्पर्श वर्ण हो गए का से मा तक वाले। और तो अंतस्थ भी कहते हैं इसको, यारालव को, और ईसद सपृष्ठ भी कहते हैं। एक जो, और ये प्रयत्न आपने पढ़े होंगे। पहले तो आपको प्रयत्न पता होना चाहिए। प्रयत्न दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य 11 होते हैं। तो ये जो 5 हैं, इसमें आपके स्पृष्ठ स्पृष्ठ जो वर्ण है, जिसमें आपके का से लेकर मा तक के जो 25 होते हैं, ये आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है ईसद सपृष्ठ वर्ण। ईसद सपृष्ठ वर्ण, जिसमें आपके ये वाले आ जाते हैं, अंतस्थ वर्ण या रालव। इसके बाद आ जाते हैं ईसद विपरीत, ये वाले ईसद, ईसद कर लेते हैं, ईसद विपरीत, ये वाले ईसद विपरीत। तो ये जो है, इसमें आपके उष्म वर्ण आते हैं ईसद विपरीत में। और उसके बाद फिर जो विपरीत है, विपरीत, ये वाले विपरीत जो है, इसमें आपके स्वर आ जाते हैं, स्वर। और एक होता है समृद्ध, ये वाला समृद्ध। समृद्ध जो है, इसमें आपका जो हर्षव अ जो है, हर्षव अ, वो आ जाता है। आपने ऐसे पढ़ा देखा होगा, ऐसा आकार का बना हुआ, तो इसको हर्षव अ बोलते हैं। और ये समृद्ध जो है उसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से 5 है, स्पृष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत, और जो आपका विपरीत, समृद्ध। तो ये जो है यहाँ पर इसका सी और पी, ये दोनों है, ईसद सपृष्ठ है, क्योंकि ये ईसद विपरीत होता था वो सम था, नहीं तो ये सपृष्ठ है, तो दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है हितोपदेश से रचिता अस्ति। ये जो हितोपदेश जो है, इसके रचिता हैं नारायण पंडित हैं, दंडी विष्णु शर्मा या मिर्ची बाणा है। तो हितोपदेश पूछा गया यहाँ पर, तो इसके तो नारायण पंडित हैं। और अगर यहाँ पर ये विष्णु शर्मा के बारे में आता, इनकी है पंचतंत्र, 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 तो ये विष्णु शर्मा का है। मिर्ची दंडी जैन का 10 कुमार चरित और बाणभट्ट जैन की कादम्बरी है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाएगा नाटकस्य उदाहरणम भवति। मृच्छकटिकम मालती माधवम वेणी संहार या त्रिपुर विजय है। तो नाटक का उदाहरण है इसमें कौन से वाला, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, वेणी संहार। और कितने अंक है इसमें, 6 अंक है। मृच्छकटिक ये प्रकरण है, रूपक का दूसरा भेद, और प्रकरण जो होता है उसमें 10 अंक होते हैं। मालती माधव जो है, ये मिर्ची भभूति जो उनके द्वारा रचित है, और इसमें 10 अंक है। और ये भी क्या है, प्रकरण है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है प्रतिमा नाटक से रचिता वर्तते। मिर्ची कालिदास भट्टनारायण भभूति या भाष्य है प्रतिमा नाटक के। अब इसके देखें तो ऑप्शन डी वाला है, तो मिर्ची भास, तो इनके द्वारा रचित है। मिर्ची भास जो इन्होंने 13 जो नाटक लिखे थे, उनमें से है ये प्रतिमा नाटक। और अंकों की बात करें तो इसमें 7 अंक है। रामायण आधारित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ज्ञात हृदय वैरी भक्ति सौहार्दरम इति वाक्य से कर्ता वर्तते। 12वीं मांगा कालिदास है, श्रीहर्ष से है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो इसमें सी आंसर है कौन सा, ऑप्शन बी वाला, महर्षि कालिदास है। और जैसे यहाँ पर महर्षि कालिदास है, इनकी उपाधि कई बार आ जाती है, तो उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरव, दंडी पदलालित्य, और महर्षि जो माघ है, महर्षि माघ, इसमें इन तीनों के गुण पाए गए थे, दंडी पदलालित्य और उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरव। तो अभिज्ञान शकुंतलम उसमें से जाए सूक्ति आई थी, अज्ञात हृदय वैरी भक्ति सौहार्दरम, अभिज्ञान शकुंतलम में से। नेक्स्ट है रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द है काव्य। तो ये जो यहाँ पर लक्षण है, कुंतकेन आनंदवर्धन जगन्नाथेन मम्मटा,
किन के द्वारा दिया गया था। और इसका जो संबंध है पंडितराज और जगन्नाथ है, तो इनका काव्य लक्षण है ये रमणीय अर्थात मनोहर। मनोहर अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। जैसे आचार्य मम्मट है, इन्होंने दिया था अपना तद अदौसो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुण्य है कव अपि। तो ये जा आचार्य मम्मट का है। और इसी प्रकार से जो आचार्य कुंतक हैं और आनंदवर्धन, इन्होंने भी अपने काव्य लक्षण दिए हैं। तो आचार्य जो कुंतक है इनका है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, और जो आचार्य आनंदवर्धन है इनका है काव्यशात्मा ध्वनि। तो इस प्रकार से जो इन्होंने लक्षण दिए थे सभी आचार्यों के, अगर आप जो काव्य लक्षण देखना चाहते हैं तो हमने जो हाल ही में काव्य शास्त्र से संबंधित जो है भाग किया था विस्तार पूर्वक, तो उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद है आनंदवर्धन मत अनुसार काव्य आत्मा ध्वनि रीति रस या अलंकार है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन, जैसे कि हमने अभी बात की थी काव्य आत्मा ध्वनि, तो ये आचार्य आनंदवर्धन का है। आचार्य विश्वनाथ जो इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना था, और आचार्य जो वामन है इन्होंने रीति को माना था रीतिरात्मक काव्य। और जो भामा और दंडी हैं इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में माना था। इसके बाद है करुण रस से स्थायी भाव में वर्तते। करुण जो रस है, 9 रस है, तो इनमें से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका कौन सा है? जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो मतलब जो यहाँ पर शोक जो है यहाँ पर इसका ये स्थायी भाव है। और भयानक रस जो है इसका स्थायी भाव भय है। भय से भयानक, भय से भय, आसानी से आप याद रख सकते हैं। रौद्र रस का क्रोध है, और विभत्स रस का जुगुप्सा है। इसके बाद है मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपति इति वाक्यम कस्य अलंकारस्य उदाहरणं भवति। उपमा, दीपक, अर्थांतरन्यास या दृष्टांत अलंकार का। तो कौन से अलंकार का यहाँ पर लक्षण है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा था। जो दृष्टांत अलंकार है उसका यहाँ पर उदाहरण माना गया है। जिस प्रकार से हाथी का जो मदमस्त जो बच्चा है, मदमस्त बच्चा, वो प्रतापी होता है, उसी प्रकार से प्रताप से राजा शोभित हो रहे हैं। तो ये दृष्टांत जो अलंकार है उसका है उदाहरण। दृष्टांत है तो धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंब, तो ये इसका लक्षण है। तो यहाँ पर प्रताप रूप धर्म राजा में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो इसका लक्षण आप याद रखिएगा। दृष्टांत है तो धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंब। इसके बाद है सौंदर्यम अलंकार है ति प्रतिपादितम रूयकेन भामहेन रुद्रटेन या वामनेन। सौंदर्यम अलंकार है, और इसका जो संबंध है किससे? ऑप्शन बी से, अर्थात जो वामन आचार्य है। आचार्य वामन जो है ये रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं और सौंदर्य को अलंकार मानते हैं। तो वामन जो ऐसा अलंकार शास्त्र को सौंदर्य के रूप में देखते हैं, तो इनका है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो आचार्य विश्वनाथ है, रसवादी है, अलंकारवादी, ध्वनिवादी या वक्रोक्तिवादी है। विश्वनाथ जो है इनको माना गया है रसवादी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इनके अनुसार काव्य की आत्मा रस है, वाक्यम रसात्मकम काव्य। जबकि भामा अलंकारवादी, आनंदवर्धन ध्वनिवादी है, और कुंतक वक्रोक्तिवादी है। इसके बाद है भरतेन उक्त अलंकार संति। जो भरतमुनि जहाँ उनके अनुसार जो अलंकार बताए गए थे यहाँ पर, तो कितने थे? चतवार है, विस्ति, पंच या सप्त। तो इनके अनुसार है 4, उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार। नेक्स्ट है गंगायाम घोष तिहत्तर वर्तते उपदा लक्षण गौणी प्रयोजनवती या सौरोप लक्षण। गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, इसका बात करके हमने इसका मतलब निकाला था कि गंगे के किनारे पर घर है। तो ये जो है यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण का उदाहरण माना गया है। लक्षणा सब शक्ति की बात करें तो 3 है, अभिधा, लक्षण, व्यंजना। आगे फिर जो लक्षण है इसके 2 भेद हैं। पहले तो जैसे
अभिधा हो गई, अभिधा। और दूसरे नंबर की हो गई ये लक्षणा, लक्षणा। और तीसरे नंबर की है व्यंजना, व्यंजना। तो ये जो लक्षणा जो है इसके फिर आगे दो भेद हैं। एक तो उपादान लक्षणा है और एक है लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा। ये जो उपादान लक्षणा जो है इसका उदाहरण है कुंतः प्रविशन्ति, ये वाला कुंतः प्रविशन्ति। और जो ये लक्षण लक्षणा है इसका उदाहरण है गंगायाम घोष है, गंगायाम घोष है। और इसके भी आगे फिर दो भेद और हो जाते हैं। एक तो हो जाता है प्रयोजनवती लक्षणा का और एक हो जाता है रूढ़िवती लक्षणा का। तो ये जो रूढ़िवती लक्षणा जो है इसका उदाहरण है कर्मणि कुशल है, कर्मणि कुशल है। तो इस प्रकार से ये शब्दशक्ति जो है उसका क्वेश्चन है, शब्दशक्ति का 3 है ये। अभिधा लक्षणा व्यंजना, अभिधा के 2 है। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का कुंतः प्रविशन्ति, लक्षण लक्षणा का गंगायाम घोष है। फिर इसके आगे 2 भेद, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़िमती लक्षणा। रूढ़िमती लक्षणा जो इसका उदाहरण फिर ये वाला है, कर्मणि कुशल है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जाता है व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक से रचिता वर्तते। तो इसके जो रचिता है यहाँ पर इनमें से कौन है, अभिनव गुप्त है और भट्टनायका है, भट्ट रोलट है या मही भट्ट है। तो यहाँ पर जो है किनका है। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो जो मही भट्ट है इनका है व्यक्ति विवेक। तो व्यक्ति विवेक नामक जो काव्य शास्त्र है इसके ग्रंथ के रचिता आचार्य मही भट्ट है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और जिनका भी कल एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाए हम आशा करते हैं। और यहीं से कुछ जो आपको क्वेश्चन इसमें अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिसने अपने एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकलवाए हैं तो वह निकलवा कर अपना एग्जाम सेंटर जरूर देख लें। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।